नमस्कार दोस्तों। हाथरस और ये जो आईआईटी की घटना से तो आप सभी परिचित होंगे। ठीक ऐसी ही घटना एक और पुनः बनारस में घटी है। एक बेटी की लाश को जला दिया गया बिना परिवार की उपस्थिति के, और जलाया भी कौन? दरिंदों ने। घटना क्या है, आइए हम घटना की बात करते हैं। एक बिहार के सासाराम की एक बेटी नीट की तैयारी हेतु अपने घर से वाराणसी आती है और एक हॉस्टल में वो कमरा लेती है। इसका नाम है रामेश्वरम हॉस्टल और उसका ऑनर है रामेश्वरम पांडे। और इस हॉस्टल में बेटी रहती है और वहीं उस हॉस्टल के ऑनर रामेश्वर पांडे के तथा उसके कुछ साथियों के द्वारा उस बेटी के साथ गैंग रेप किया जाता है। इसके बाद उसकी लाश को गैंग रेप किया जाता है। इसके बाद उस बेटी की फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है तथा उससे घर वालों को सूचित किया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। जब तक माँ बाप सासाराम से वाराणसी आते हैं तब तक उस बेटी की लाश को भी जला दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ फंदे की बात आती है कि बेटी ने फांसी लगा लिया, रेप की कोई जिक्र नहीं। लेकिन परिवार का आरोप है कि नहीं, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ है। साथियों, इस देश में आज हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। कब तक आखिर ये जुल्म सहेंगी बेटियां? और ये जो रेप हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हुआ है और उसकी बेटी के पिता का कहना है कि ये जो हॉस्टल है भाजपा कार्यालय से महज 5 मकान छोड़ के स्थित है। सोचिए, इतने सिक्योर जगह पे जहाँ एक पार्टी का कार्यालय भी है, पार्टी का कार्यालय रूलिंग पार्टी का कार्यालय है, जिस पार्टी के सांसद वहाँ है, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ के सांसद है, और उस जगह पे ऐसी घटना घटती है। कहाँ है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार? अभी तक एक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। कहाँ गई होगी पुलिस? साथियों, शिकायत उनसे भी है क्योंकि ये बेटी एक कुशवाहा समाज से आती है। ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुशवाहा समाज के नाम पे समाज के जो नेता लोग हैं वोट तो आए दिन लेते रहते हैं। कुशवाहा समाज के लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं दे के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब समाज की बेटियों के साथ, समाज के नौजवानों के साथ, समाज के युवाओं के साथ कुछ गलत होता है तो ये लोग कभी नजर नहीं आते हैं। आज मैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के पूरे ट्विटर पे देखा, हर एक नेता के जयंती पे तो इनका ट्वीट आ जाता है, लेकिन आज एक बेटी के साथ, उनके समाज की बेटी के साथ, जिस समाज से वो कहते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, जिस समाज से वो समाज के नाम पे वोट लेते हैं, उस समाज के बेटी के साथ आज बलात्कार हुआ है और उनका एक ट्वीट तक नहीं आता है। बेटी बिहार की है, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो भी उसी जाति से आते हैं, जो कहते हैं कभी कि अगर कुशवाहा के बेटे को किसी ने छुआ तो सम्राट चौधरी के खून का कतरा कतरा बह जाएगा। किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू दिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए। आज उनका एक ट्वीट तक नहीं आता इस बेटी पर। आप लोग बस समाज के युवाओं को बरगलाने की बात करते हैं, आप लोग बस समाज के लोगों से वोट लेने की बात करते हैं, सिर्फ वोट की रानी करते हैं, समाज के लिए बोलने के लिए आप लोग कभी नहीं है। हमें बहुत आशा थी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तथा निर्भया की भी वकील रह चुकी सीमा समृद्धि कुशवाहा जी से, लेकिन मैंने उनके भी ट्विटर पे, उनके भी फेसबुक पे देखा, एक भी ट्वीट नहीं आया है उस बेटी के। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, ये लड़ाई आप सबकी, उन देशवासियों की है। ये नेता लोग तो अपनी अपनी रोटियाँ सेकते रहेंगे, हमें लड़ना होगा। आखिर कब तक जुल्म सहेंगे बेटियाँ? कब तक उन्हें यह बोल के घर में बिठा दिया जाएगा कि समाज तुम्हारे लिए सेफ नहीं है? कब तक? आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज इतना बुरा स्थिति हो चुकी है कि हर 15 मिनट पे एक रेप हो रहा है। यानी कितने ऐसे केस हैं जो आते ही नहीं है, कितने जाने कितने घरों में रेप होते हैं। कभी किसी लड़की का भाई उसके साथ रेप करता है, कभी किसी रिलेटिव के व्यक्ति उसके साथ रेप करता है, हो जाता है। लेकिन इन केस दर्ज इसलिए नहीं किया जाता है कि समाज की लोक लज्जा आदि चीज झुकेगा। तो उनकी तो बात ही दूर कर दी, जितने केस रजिस्टर्ड होते हैं उसके अनुसार हर 15 मिनट पे एक रेप हो रहा है। तो ये काफी गंभीर विषय है। सिर्फ कैंडल जला लेने से, ट्विटर पे ट्वीट कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है साथियों। और समय की बात ये भी है कि टॉप ट्रेंडिंग 30 ट्रेंडिंग में भी वो ट्रेंड नहीं कर रहा है कि उस बेटी को न्याय मिले। आज इस देश में किसी को कोई चिंता नहीं है देश की बेटियों की। धन्यवाद।